हमारे इंडिया में एक साइलेंट पेंडेमिक फैल रही है। आजकल हार्ट अटैक का खतरा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। पहले ये समस्या सिर्फ बड़ों में देखने को मिलती थी, लेकिन अब ये बच्चों को भी अपना शिकार बना रही है। And went to a different one, all while having a heart attack. लॉकडाउन के बाद हार्ट अटैक के केसेस हमारे इंडिया में बहुत रैपिडली इंक्रीज हुए हैं। जहां पहले हार्ट अटैक आने की एक एवरेज एज वो 52 ईयर्स हुआ करती थी, वो अभी के टाइम पर 32 ईयर्स तक हो चुकी है। छोटे छोटे बच्चों को हार्ट अटैक आ रहे हैं, 10 से 11 साल के बच्चों को हार्ट अटैक आ रहे हैं। यही नहीं, यहाँ तक कि सेलिब्रिटीज़ को भी हार्ट अटैक आ रहे हैं। सैफ अली ज़ारीवाला एज 42 ईयर्स, उनकी डेथ भी कार्डियक अरेस्ट से हो जाती है। ऋषभ टंडन एज 35 ईयर्स, कॉज ऑफ डेथ हार्ट अटैक। सर राजू श्रीवास्तव फेमस स्टैंड अप कॉमेडियन एज 58 ईयर्स, कॉज ऑफ डेथ कार्डियक अरेस्ट। पुनीत राजकुमार एज 46 ईयर्स, कॉज ऑफ डेथ हार्ट अटैक। अब जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं उनकी फिजिकल फिटनेस तो हमसे भी ज़्यादा अच्छी होती है, लेकिन उन लोगों को हार्ट अटैक कैसे आ रहे हैं? यही नहीं, 10 से 11 साल के बच्चों तक को हार्ट अटैक कैसे आ रहे हैं? वैसे तो हार्ट अटैक काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, लेकिन लोगों का मानना है कि कोविड वैक्सीन के बाद हार्ट अटैक ज़्यादा आ रहे हैं। यानी कि जब से लोगों को कोविड वैक्सीन लगी है उसके बाद ही हार्ट अटैक के जो केसेस हैं वो इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, ऐसा लोगों का कहना है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्या सच में कोविड वैक्सीन ही वो रीजन है जिसकी वजह से हार्ट अटैक हमारे इंडिया में इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अब हार्ट अटैक होने के पीछे जो मेन रीजन है वो हम लोग बाद में समझेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि हार्ट अटैक होता क्या है। ये है हमारा हार्ट और ये कनेक्टेड होता है आर्टरीज से। आर्टरीज का काम होता है हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई देना और फिर हार्ट इस ब्लड को पूरी बॉडी में सप्लाई करता है। अब किसी भी वजह से इन आर्टरीज में प्लाक जमा होने लगता है। ये प्लाक जमा होता है फैट की वजह से, कोलेस्ट्रॉल की वजह से या फिर कैल्शियम के जमा होने की वजह से। और जब ये ब्लॉकेज 70 से 75% तक बढ़ जाता है, हमारे हार्ट तक जो ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई है वो कम हो जाती है। और जैसे ही हार्ट में ब्लड सप्लाई नहीं मिलती और ऑक्सीजन उसको नहीं मिलता, वो काम करना बंद कर देता है और इसी को बोलते हैं हार्ट अटैक। अब लोग ऐसा समझते हैं कि हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट एक ही चीज़ है, बट ऐसा नहीं है। हमारे हार्ट को वर्क करने के लिए ज़रूरत होती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की, और किसी भी वजह से अगर इलेक्ट्रिकल सिग्नल हार्ट में नहीं पहुंच पाते वो सडनली काम करना बंद कर देता है और इसको बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। अब हम लोग समझेंगे कि हार्ट अटैक होने के पीछे जो मेन रीज़न है वो क्या क्या है। पहला रीज़न होता है एथेरोस्क्लेरोसिस। जो हम लोगों ने आर्टरीज की बात करी, जो आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं प्लाक की वजह से और हमारे हार्ट में ऑक्सीजन और ब्लड का सप्लाई वो बंद हो जाता है या फिर कम हो जाता है, इसी को बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। दूसरा रीजन आता है ब्लड क्लॉट। जब किसी भी वजह से हमारे आर्टरीज में क्लॉटिंग होने लगती है, जिस वजह से ब्लड फ्लो और ऑक्सीजन का फ्लो हार्ट तक कम होने लगता है या प्रॉपर ही बंद हो जाता है, इस वजह से भी हमारा हार्ट काम करना बंद कर देता है और हमें हार्ट अटैक हो जाता है। तीसरा रीजन आता है टाइप 1 या टाइप 2 डायबिटीज़। इस वजह से भी हार्ट अटैक होने का रिस्क वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। फोर्थ रीजन आता है हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हमारे आर्टरीज में जो है स्ट्रेस बढ़ने लगता है, जिस वजह से हार्ट अटैक होने का रिस्क वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। हार्ट अटैक होने का रिस्क वो हमारे जेनेटिक फैक्टर्स पर भी डिपेंड करता है। हम इंडियंस की बॉडी में एक CAG टाइप का जीन है और इसका काम होता है प्रोटीन बनाना। ये हमारे ब्लड में ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल करता है। इसका एक म्यूटेशन जिसका नाम है हेप्टोटाइप 2, इसकी वजह से हार्ट अटैक होने का रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। हमारे इंडिया में 30 से 40% लोगों में ये जेनेटिक म्यूटेशन पाया जाता है, जिस वजह से बाकी कंट्री के मुताबिक हम इंडियंस को हार्ट अटैक होने का रिस्क वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। अब अगर हम लोग अदर फैक्टर्स की बात करें तो उसमें आती है हमारी लाइफस्टाइल और हमारी डाइट। हम इंडियंस की लाइफस्टाइल में स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। हम लोग काम की वजह से स्ट्रेस रहते हैं, फ्यूचर की टेंशन की वजह से स्ट्रेस रहते हैं, जिस वजह से हम लोगों की बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन काफ़ी बढ़ जाता है और इस वजह से हार्ट अटैक आने का रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। दूसरा रीज़न आता है हमारी डाइट, यानी हम दिन भर में क्या खाते हैं। आप लोगों ने ये नोटिस किया होगा कि इंडियंस जनरली बाहर का खाना ज़्यादा खाते हैं, जिसमें ऑयली फूड, शुगरी फूड इंक्लूड होता है। अब जो हम लोग खाते हैं उसमें ट्रांस फैट, सैचुरेटेड फैट या अनसैचुरेटेड फैट होता है, जिस वजह से प्लाक जमा होने लगता है और ये भी एक मेन रीज़न है जिस वजह से हम इंडियंस में हार्ट अटैक काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। अब हार्ट अटैक किसी भी एक फैक्टर्स पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन हम इंडियंस की जो लाइफस्टाइल हो रखी है और ऊपर से हम लोगों की जो जीन्स है उनमें एक जेनेटिक म्यूटेशन भी पाया जाता है, इसी वजह से हम इंडियंस में हार्ट अटैक के केसेस इतने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। योर होस्ट
साइनिंग ऑफ।